So our next question is question number 14. What's the question number 14 says? In an AP, the 7th term is 22 and the 13th term is 40. Find the sum of the first 20 terms. ठीक है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे इसी AP की 7th टर्म दे रखी है 22 और 13 टर्म दे रखी है 40. हमें क्या निकालना है? सम निकालना है. ठीक है, सम कितने टर्म्स का निकालना है? 20 टर्म्स. पहले हम फाइंड आउट करेंगे 20 टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? A चाहिए एंड D चाहिए. इन दोनों हम स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या निकालेंगे? A फाइंड आउट करेंगे और D फाइंड आउट करेंगे. सिंपली मैं 7 टर्म को क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 60 इज इक्वल्स टू 22. सिंपल, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. एंड अदरवाइज इसी की तरह हम सेकंड जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है जो कि 13 टर्म है 40, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 13 माइनस 1 इज 12. तो 12B इज इक्वल्स टू 40. ये हमारी सेकंड इक्वेशन. ठीक है, अब हम इन दोनों क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 12D में से जब हम 60 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 60 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 22 कितना होता है? 18. हमें D फाइंड आउट करना है तो 6 18 से जाके डिवाइड हो जाएगा 18 बाई 6. D इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 3 18. तो हमारा D कितना आ रहा है? 3. ठीक है, अब हमें A फाइंड आउट करना है तो हम इन्हीं दोनों इक्वेशन का हम यूज करके A फाइंड आउट करेंगे. हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 22. D हमने अभी फाइंड आउट किया 3 आया, उसको सिंपली पुट कर देंगे. 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 22. 6 3 कितना होता है? 18 इज इक्वल्स टू 22. अब हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्लस है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो 22 माइनस 18 कितना होता है? 22 में जब 18 जाएंगे तो कितना आएगा? 4. तो हमारा A कितना आ गया? 4. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 20 टर्म्स निकालनी है. तो 20 टर्म्स का सम निकालने के लिए हमें A चाहिए था, D चाहिए था, हमने निकाल लिया है. अब हम निकालते हैं सम ऑफ 20 टर्म्स जो कि है हमारा S20 इज इक्वल्स टू n है हमारा 20 तो ये हो जाएगा 20 बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू A. कितना है हमारा? 4. तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया प्लस n है हमारा 20 तो 19 माइनस 1 हो जाएगा एंड D हमारा है 3. ठीक है, आई होप कि तुमको समझ में आ रहा होगा. ये कट जाएगा इससे 10 बार में. S20 इज इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट ओपन 2 4 8, यहाँ पे 8 आ गया प्लस इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, क्लियर लिखता हूँ. ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 4 8 प्लस 19 माइनस 1 कितना होता है? 18 इंटू जब ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई होगा 3. इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि गलत हो गया. कैसे? 19 माइनस 1 क्या होगा? अच्छा 19. A हमारा 4 आ गया. हमें क्या निकालना है? SN कितना है हमारा? 20 टर्म्स निकालना है. तो सिंपली हम यहाँ पे काउंटर लिखते हैं. S20 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 D. ठीक है, इस एरिया का मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि मैं और अच्छे से लिख सकूँ. आपने आई होप कि लिख लिया होगा, समझ लिया होगा. मैं इसको रब कर देता हूँ. हमने A निकाल लिया है, ये हमारा 4 आया है. मैं इसको फॉर्म में पुट करता हूँ. ठीक है, तो ये मैंने मिटा दिया इसको. अब मैं इसको ऊपर सॉल्व करूँगा. S20 इज इक्वल्स टू 20 बाई 2 इंटू A कितना आया था हमारा? 4. 2 इंटू 4 प्लस n है हमारा 20 माइनस 1 एंड D है हमारा 3. ठीक है, ना क्लियर है? पक्का? S20 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 कितना होगा? 10. 2 4 8 प्लस 20 माइनस 1 19 एंड 19 जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा 3 से. S20 इज इक्वल्स टू 10 ब्रैकेट 8 प्लस 19 3 से कितना होता है? कितना होता है?
मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साइड में। 3 9 जा 27, 3 2 6, 3 1 3 प्लस 2 5, तो कितना होता है 57। ठीक है, 10 प्लस 57 कितना हो जाएगा, S20 इज इक्वल्स टू, सॉरी 10 तो बाहर है, 8 प्लस 57 कितना हो जाएगा, 57 प्लस 8 कितना होगा 65, तो यहाँ पे 65 होगा। और जब ये ओपन होगा ब्रैकेट तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 65 विच इज 650। तो सम ऑफ 20 टर्म्स इस एपी का क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इस एपी का क्या है 650। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमने इसका 14 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के।